हेलो दोस्तों, मैथ मास्टर बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। 10th मैथ बोर्ड परीक्षा, जो 10th का एग्जाम बच्चे 2027 में देना चाहते हैं, उनके लिए मैथ का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए और बहुत बारीकी से बढ़िया से क्वेश्चन को समझना है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत अनंत हल होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, दो गो इक्वेशन दिया हुआ है मेरे दोस्त, और कहता है कि हल क्या है, अनंत हल है। अनंत हल होने के लिए के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा मेरे दोस्त। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक से समझेंगे बढ़िया से। वो एक समीकरण दिया हुआ है कितना मेरे दोस्त, x + 2y बराबर कितना दिया हुआ 3, ये इक्वेशन 1 है। बारीकी से क्वेश्चन को हम लोग जल्दीबाजी में नहीं चलेंगे मेरे दोस्त, हड़बड़ा के एकदम बिल्कुल नहीं चलेंगे। चीज को एकदम समझ समझ के चलना है कि दोबारा एकदम देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार देखें और पूरा एकदम ये जो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, लिखा हुआ x + 2y = 3, इक्वेशन 1। दूसरा क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, 5x प्लस कितना ky बराबर कितना 15। तो यहाँ पे इक्वेशन कितना, ये सेकंड। तो अनंत कहता है कि अनंत हल होने का क्या रूल है मेरे दोस्त। तो अनंत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा कितना a2 बराबर b1 बटा कितना b2 बराबर c1 बटा कितना c2। ये अनंत हल होने का रूल है। ठीक है, अनंत हल, दो इक्वेशन का अनंत हल होता है कब, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो। ठीक है, अब मान रख के देखते हैं मेरे दोस्त पहले इक्वेशन से। पहला इक्वेशन में a1 का ये x का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो a1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन में a2 का a2 कितना होगा, a2 कितना है 5 है, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे मेरे दोस्त। अब पहला इक्वेशन का b1 कितना है 2 है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और दूसरा इक्वेशन का b2 कितना है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे k है, तो k लिखेंगे। अब सिंपल, तो पूछ रहा था k का मान क्या होगा, k ही का मान पूछ रहा था मेरे दोस्त, और यही दोनों में हम यूज किए तो k का मान आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मेरे दोस्त कि अगर k का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, k का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका गुना इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुना कितना हो जाएगा 10 होगा, और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, k का मान कितना होगा 10 होगा, और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। वही पूछा था k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, अनंत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो k का मान कितना है मेरे दोस्त 10 आया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 10 बी में। ऑप्शन नंबर बी में मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे मेरे दोस्त तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।